उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुए सर्राफा डकैती कांड के बाद मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर उपजा विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि इस मामले में एक और एनकाउंटर हो गया। मंगेश यादव के बाद अब यूपी एसटीएफ ने सुल्तानपुर डकैती कांड में शामिल एक और बदमाश अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। खबर के मुताबिक मृतक अनुज पर 1 लाख रुपए का इनाम था और वो डकैती की वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था। वहीं इस एनकाउंटर के बाद अब राज्य में जमकर राजनीति भी हो रही है। सपा समेत पूरा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि योगी सरकार में अपराधियों का एनकाउंटर जाति देखकर हो रहा है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में जाति देखकर हो रहा है अपराधियों का एनकाउंटर? क्या एनकाउंटर के पीछे जाति है? क्या जुर्म को जाति से जोड़कर की जा रही है सियासत, या इस तरह की जो सियासत हो रही है वो सही है? दरअसल उत्तर प्रदेश का एनकाउंटर पॉलिसी सवालों के घेरे में है। विपक्ष का रुख हमलावर है, वहीं सत्ताधारी दल भी करारा पलटवार कर रहा है। कुल मिलाकर अपराधी की जाति के जरिए राजनीतिक रसूख के तोल मोल का खेल खेला जा रहा है। कुल मिलाकर सवाल अब एनकाउंटर में मारे जाने वाले अपराधियों की जाति तक आकर सिमटता हुआ दिख रहा है। इस राजनीति में अपराधियों के अपराध की चर्चा भी नहीं हो रही है। एक तरफ जहां सरकार कानून व्यवस्था के मसले पर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एनकाउंटर को लेकर विपक्ष भी योगी सरकार पर हमलावर है। तो ऐसे में आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन है अनुज प्रताप सिंह, जिसको यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अनुज प्रताप सिंह अमेठी के जनापुर गांव का रहने वाला था। अनुज सुल्तानपुर डकैती गैंग का सरगना बताए जा रहे विपिन सिंह का सबसे करीबी गुर्गा था। विपिन भी अमेठी का ही रहने वाला है। डकैती कांड के बाद उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। विपिन सिंह के साथ अनुज प्रताप सिंह गुजरात के एक डकैती कांड में भी साथ था। यह डकैती गुजरात के सूरत शहर में हुई थी। एनकाउंटर में मारे गए अनुज पर 2 मुकदमे दर्ज हैं, एक सुल्तानपुर में और एक गुजरात में। सभी मुकदमे डकैती, ठगी, लूट से जुड़े हुए हैं। खबरों के मुताबिक विपिन सिंह की गिरफ्तारी और मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद से ही अनुज प्रताप सिंह फरार चल रहा था। पुलिस शिद्दत से उसकी तलाश में जुटी हुई थी। इस बीच उन्नाव के अचलगंज में उसकी लोकेशन ट्रैक हो गई, जहां सोमवार तड़के एनकाउंटर में वो मारा गया। हालांकि अनुज का साथी फरार होने में कामयाब हो गया। आइए आपको सुनवाते हैं अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर पुलिस ने अपने बयान में क्या कहा है। दिनांक 28/8/24 को जनपद सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती से संबंधित अभियुक्त गणों की आज दिनांक 23/9/24 को एसटीएफ लखनऊ की टीम के साथ थाना अचलगंज उन्नाव क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी ग्राम जनापुर, थाना मोहनगंज, जनपद अमेठी के रूप में की गई है, जो 1 लाख का इनामिया था। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सरकारी अस्पताल में भेजा गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। जिला अस्पताल में अभियुक्त को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। जिला फील्ड यूनिट की टीम व थाना अचलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, इसके पहले एसटीएफ ने 5 सितंबर को इसी केस में मंगेश यादव का एनकाउंटर किया था। इस एनकाउंटर ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया। अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाए थे कि एनकाउंटर जाति देखकर किया गया है। अब जबकि एसटीएफ ने इस मामले में एक और एनकाउंटर कर दिया है, तो इस पर भी अखिलेश का तीखा रिएक्शन देखने को मिला है। अखिलेश यादव ने सोमवार को अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर की घटना के संदर्भ में एक्स पर एक पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में उन्होंने अनुज का नाम नहीं लिखा, लेकिन एनकाउंटर पर तीखे सवाल उठाए। अखिलेश ने लिखा, सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना यूपी के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे, इसलिए जाते जाते वो यूपी में ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई प्रवेश निवेश ही ना करे। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराया है, भाजपाई उसी का बदला ले रहे हैं। जिसका खुद का कोई भविष्य नहीं होता, वही भविष्य बिगाड़ते हैं। निंदनीय। वहीं अनुज प्रताप सिंह के पिता ने कहा कि अखिलेश यादव जी की इच्छा पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि कम से कम ठाकुरों का एनकाउंटर करके उनकी इच्छा की तो पूर्ति हो गई। सुनिए मृतक के पिता का बयान। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस है उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस है उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। आपको बता दें, सुल्तानपुर डकैती केस में मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस और एसटीएफ की खूब आलोचना हो रही है। मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई थी। मंगेश के एनकाउंटर को लेकर काफी विवाद हुआ। कुछ दिन पहले मंगेश यादव के परिवारजनों से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मुलाकात की थी। अखिलेश ने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। मंगेश के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने घर से उठाकर फर्जी एनकाउंटर किया।
मंगेश यादव के परिजनों के अलावा सपा चीफ अखिलेश यादव समेत यूपी के कई विपक्षी दलों के नेता भी उसके एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं। दावा किया गया कि पुलिस ने जाति देखकर एनकाउंटर किया है और मुख्य आरोपी को सरेंडर कराया गया। आपको याद दिला दें कि बीते 28 अगस्त को सुल्तानपुर के नगर कोतवाली के चौक इलाके में भरत जी सोनी नाम के सर्राफा व्यवसायी के यहां दिन दहाड़े 2 बाइक पर पहुंचे 5 बदमाशों ने करोड़ों के जेवरात और नकदी लूट ली थी। घटना की जानकारी लगते ही जिले सहित पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने 11 सितंबर को लगभग 2.5 किलो सोना बरामद करके वारदात का खुलासा कर दिया था। 3 सितंबर को वारदात में शामिल सचिन, त्रिभुवन और पुष्पेंद्र मुठभेड़ में पकड़े गए थे। वहीं 5 सितंबर को मंगेश यादव मिश्रपुर पुरैना के पास एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया था। 11 को विनय शुक्ला, विवेक सिंह, अरविंद यादव और दुर्गेश सिंह को जेल भेजा गया था। इस डकैती कांड में शामिल 14 बदमाशों में अभी 3 की गिरफ्तारी होनी बाकी है। वारदात को अंजाम देने के लिए शोरूम में घुसने वाले 5 बदमाशों में फरार चल रहे फुरकान, अरबाज और अंकित यादव पर भी 1-1 लाख रुपए का इनाम है। अंकित यादव पर 5 मुकदमे हैं, अरबाज पर 3 और फुरकान पर 2 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि मंगेश यादव पहले ही मारा जा चुका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।